जर्मन संबंध के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है जाता है। तो इसमें भारत और जर्मन के संबंध के बारे में बताया जाए कि इनके संबंधों को मतलब पहले किस तरीके से संबंध रहते हैं, इनके संबंधों में किस तरीके से और भी ज़्यादा मजबूती आई है और किस तरीके से इनके बीच में किस तरीके का ट्रेड जो है वो हो रहा है। तो भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है और जर्मनी ने एक बार फिर भारत से रक्षा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया और उसने भारत को छोटे हथियार और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने जो है उस पर प्रतिबंध जो है पहले जो है उन्होंने जो जर्मनी है और यूरोपियन कंट्रीज ने भारत के ऊपर छोटे हथियार और स्पेयर पार्ट्स बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब उन प्रतिबंध को हटा लिया गया है और जर्मन सरकार ने MP5 सब मशीन गन के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण खरीदने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के अनुरोध को मंजूरी दे दी और यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और यूरोपीय देश ने पहले छोटे हथियारों के साथ साथ उनके पुर्जों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको हटा दिया गया है। और अब देखा जाए तो पिछले कुछ दशक में भारत और जर्मनी के बीच जो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो आ रही है और 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो PM मोदी हैं उन्होंने 2015 के दौरान जर्मनी का जो है दौरा भी किया था और इससे पूर्व जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके कार्यकाल में 3 बार जर्मनी जो है उन्होंने जर्मनी की यात्रा की थी। जर्मनी आतंकवाद की जो जर्मनी है वो आतंकवाद की खिलाफत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और अन्य कई मुद्दों पर भारत के साथ है। वो भी चाहता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो है उनके नंबर्स को, जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर्स को बढ़ाया जाए, जिसमें वो भारत के साथ ही इस तरीके से बातें करते हैं। और हथियार के मामले में भी रूस पर वो कह रहा है कि जो भारत है वो रूस के ऊपर हथियार के मामले डिपेंडेंस है। उन्होंने कहा कि जो रूस के ऊपर डिपेंडेंसी अपने कम करो, लेकिन जो भारत है वो अपनी रक्षा करना और ये सब चीज़ें अच्छे से जानता है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र हितों की रक्षा करना वो खूब भी जानता है और भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और जर्मनी ने एक बार फिर भारत से रक्षा रणनीतिक सहयोग का बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया और उसने भारत को छोटे हथियार और उनके स्पेस पार्ट्स बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया गया है। और जर्मनी ने इन प्रतिबंधों को भारत के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा हथियारों के संभावित उपयोग और मानवाधिकार मुद्दों पर अपनी चिंताओं से जोड़ा था। 15 साल पहले NSG ने जो जर्मन जो कंपनी हैकलर एंड कोच द्वारा निर्मित MP5 जो खरीदे थे, अब जर्मनी ने हथियारों को बिक्री के लिए भारत को अपवाद बताया है और यह जर्मन नीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अब तक गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री के बारे में सख्त नियत थे। मतलब जो गैर नाटो जो कंट्रीज थी, जो नाटो के सदस्य नहीं थी, वो सब इन चीज़ों से हटी हुई थी, लेकिन अब जो है भारत को वो इस तरीके की जो चीज़ें जो है वो भेजने के लिए कह रहा है। और नीति में बदलाव से भारतीय सशस्त्र बल और साथ ही अर्धसैनिक बलों और पुलिस का जर्मन मूल की रिफाइलें, प्लिस्तर और उनके स्पेयर्स पार्ट्स और सहायक उपकरण खरीदने की अनुमति जो है वो मिल जाएगी। इसमें जर्मनी और भारत के जो रिश्ते उसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो है बताई जा रही है, क्योंकि जो जर्मनी अब नाटो के अलावा भी अपने डिफेंस रिलेशन काफ़ी मजबूत करना चाहता है और भारत और जर्मनी की सेना इसी संयुक्त राष्ट्र से अभ्यास भी करने वाली है। ये कहा जा रहा है कि जो भारत है और जर्मनी की जो सेना है वो इस वर्ष में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करने वाली है। ये बताया जा रहा है कि जो दोनों कंट्रीज़ की जर्मनी की जो सेनाएं हैं वो उनके संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होगा। और जर्मनी के रुख में बदलाव दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे की चिंता के बाद जो जर्मनी में इस तरीके का बदलाव आया तो किस प्रकार आया कि दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे की चिंता की वजह से आया और रूस और यूक्रेन की जंग में भी एक बड़ी वजह है। और चीन के विस्तारवादी रवैये से यूरोपियन देशों को परेशानी आ बढ़ी है और यूरोपियन देश की जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा जो अभी ट्रेंड न्यूज़ में चलती जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा घटती जा रही है। और भारत चाहता है कि प्रशांत में बैरोक्रेटिक ट्रैवल के लिए ज़रूरी है कि समान विचारधारा वाले देश ताकतवर रहें। और हिंद महासागर में इस वक्त जर्मनी के 32 एयरक्राफ्ट तैनात है, इनमें से 8 एयरक्राफ्ट और 12 टोर्नेडो जेट्स हैं। इसके अलावा एयरबॉक्स 300 भी यहाँ पर मौजूद है। और इंडियन नेवी 6 एडवांस एथलेटिक्स सबमरीन हासिल करना चाहती है जर्मनी से और करीब 42,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जर्मनी अपनी रुचि दिखा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में जर्मनी ने भारत को 6 अत्याधुनिक किलर जो पनडुब्बी खरीदने की पेशकश भी की है। और ये भी बताया जा रहा है कि अपनी पनडुब्बी बेचने के लिए स्पेन की कंपनियां ने भी भारत को पेशकश की थी और जर्मनी ने पनडुब्बियों के उपकरणों को लेकर अपने लाइसेंस नियतों में भी ढील दी है। और भारत
इस समय अमेरिका और फ्रांस से लगातार सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ा है और भारत ऐसा जर्मनी के साथ भी कर सकता है। दोनों देश अंतरिक्ष कौशल विकास, वैज्ञानिक और तकनीक अनुसंधान, कृषि तकनीक, वैज्ञानिक और सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार वगैरह भेजने की बातें कर रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जो जर्मन जहाज़ों से नौसेना की ताकत जो है वो बढ़ेगी और अक्टूबर के आखिर में जर्मनी की 2 जहाज संभवत एक फ्रिगेट और एक टैंकर जहाज जो है वो भारत आने वाले, और यह जहाज भारत आने के बाद भारतीय नौसेना के साथ कुछ नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भी शामिल होंगे। और जर्मनी भारत के भविष्य के हल्के टैंकों के लिए इंजन उपलब्ध कराने पर भी बातचीत कर रहा है, और हालांकि यह अभी शुरुआत चरण है और इस पर विचार किया जा रहा है। और सूत्र के अनुसार कहा जाए तो जर्मनी की तरफ से भारत की नौसेना के लिए 6 आधुनिक परंपरागत पनडुब्बियों की बिक्री के लिए भारत और जर्मनी के बीच एक सरकारी समझौते के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और भारत को एक विवाद के तौर पर मिली छूट, अब भारत की सेना और राज्यों की पुलिस को मिल सकेंगे छोटे हथियार जिन पे पहले जर्मनी और भारत में जब इस तरीके की रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से इनके रिलेशन अच्छे बताए जा रहे हैं। और जो ट्रेड है, जो इन सब चीज़ों का जो हथियार जो है उधर से यहाँ पर भारत में आने की बातें कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है जर्मनी के द्वारा कि जो वो अपनी रशिया है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दे। इसका मतलब है कि अब जर्मनी से भारत की सेना और राज्य पुलिस को छोटे हथियार मिल सकेंगे। और दूतावास से जुड़े सूत्रों के अनुसार जर्मनी ने इस महीने की शुरुआत में भारत का NSG को अपनी जो उनकी MP5 सब मशीन जो है वो गन की एक अतिरिक्त ऊर्जा और सामान खरीदने की अनुमति भी दे दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले भी छोटे हथियारों के अलावा 95% भारतीय डिमांड मंजूर हो जाते थे, लेकिन प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। इसी वजह से जर्मनी ने अब नियमों को आसान बनाया और दोनों देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाज़ों के जो स्वतंत्र है वो आगमन का आज़ादी, रास्ते के अधिकार और समुद्री कानून से जुड़े अन्य अधिकारों को लेकर यह अधिकतर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोनों के रिश्ते अच्छे बताए जा रहे हैं और इनके बीच में जो